12 महीने प्रदोष आती है, 12 महीने शिवरात्रि आती है। प्रदोष को ही शिवरात्रि का भाव है। 12 महीने आते हैं। अगर व्यापार ना चले, दुख तकलीफ ज्यादा हो, कष्ट ज्यादा हो, बहुत टेंशन जिंदगी में चल रहा हो, कोई काम हो ही नहीं रहा, कोई दिक्कत ही दिक्कत है, व्यापार सही ना चल रहा हो, कष्ट ही कष्ट हो, और यहां तक है अगर बीमारी ने भी घेर रखा हो और बहुत जिंदगी में दुख चल रहा हो, कहीं मत जाना। प्रत्येक महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि प्रदोष आती है। 1 लोटा पानी, 5 बेलपत्र, 5 बेलपत्र, 1 शमी पत्र, 1 शमी पत्र, 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल में डाल लीजिए। 7 दाने अक्षत के, आखे अक्षत के डाल लीजिए। और प्रदोष काल में, प्रदोष काल जो शाम का समय होता है, प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर जाकर पांव में चप्पल पहनकर ना जाइए। घर में घी का दिया लगाकर कलश लेकर शिव के मंदिर में चले जाइए। शिव मंदिर में दिया नहीं लगाना है आपको, केवल घर में दिया लगाकर जाना है। और शंकर जी के मंदिर में वो ऐसा कैसा ही पानी पूरा उंडेल कर डालकर शिवलिंग पर आ जाइए। झोली पसार कर प्रणाम करिए। शंकर की देहली पर 2 मिनट बैठकर ओम नमः शिवाय का स्मरण कर लीजिए। ओम नमः शिवाय भी आपको बोलना बताया था कि सौभाग्यवती नारी स्त्री नमः शिवाय ओम बोले और पुरुष ओम नमः शिवाय। अगर पति और पत्नी दोनों बैठकर जाप कर रहे हैं तो दोनों ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। पर नारी अगर अकेले बैठकर स्मरण कर रही है तो नमः शिवाय ओम। आप जब नमः शिवाय ओम बोलना चालू करेंगे तो ओम अपने आप ही आगे आ जाएगा। बोल कर देखिए, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय, नमः शिवाय से चालू करा, ओम अपने आप आगे आ जाएगा। पर पुरुष जब जब जाप करे ओम नमः शिवाय बोले। पति पत्नी दोनों बैठकर जाप कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय बोल सकते। केवल स्त्री जाप कर रही है तो नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम अपने आप आ गया। 5 बार, 3 बार, 7 बार कुछ देर शिव के मंदिर में प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष के दिन बैठकर शिव नाम का जाप करें। जल का पात्र वापिस घर में ले आए और बड़े प्रेम से अगले महीने फिर प्रदोष के दिन, फिर प्रदोष काल में शिव के द्वार जाएं, फिर विनती करें। कहीं मत जाना, केवल शंकर की शरण में जाना, उससे कहना, उससे निवेदन करना, मुझे विश्वास है मेरे शंभु पर। स्कंद पुराण कहती है, शिव महापुराण कहती है, अगर आपने 2 या 3 या 4 प्रदोष ही कर लिए तो मेरा महाकाल बाबा आपकी झोली तो भर ही देगा खुशी। 2, 3, 4 बस बहुत। पूरे साल की तो आप करना, छोड़ना मत। अगर बाबा देवी दे तो पूरा साल तो करना ही करना, बीच में नहीं छोड़ना बाबा। कई बार स्त्रियां सोचती हैं कि बीच में रजस्वला धर्म आ जाता है तो हम नहीं जा सकते, तो घर का कोई व्यक्ति जाए, पर करना पूरे महीने की, मतलब हर महीने में एक बार कैलेंडर में जाके निशान लगा लो, लिखा हुआ रहता है प्रदोष, निशान लगा लो कि इस दिन मुझे जाना है शिव मंदिर, नमन करना है। अपनी दिल की बात बाबा भोलेनाथ से कहना है, अपने मन का बात मुझे शिव से कहना है। बस विचार कर लिया, और मैं निवेदन करूंगा जितने लोग जल चढ़ाएंगे और दिल से अगर आपने मांगा है तो बाबा आपको इतना धन तो जरूर देगा कि एक बार शिव महापुराण आप भी कराएंगे, ये पक्का। बाबा इतना तो देगा, ये विश्वास से कहता। हाँ, आपका मन है करना हो तो करो, नहीं तो यहाँ तो हमारे यहाँ तो शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारा भाव पड़े वैसा करो। पर प्रदोष का जो नियम बताया है, शंकर का अनुमोदन जो बताया है, वो कर सकते। शिव का स्मरण, शंकर का नहीं।
बाबा इतना तो जरूर देगा कि एक बार आप भी हिम्मत कर सकोगे कि मुझे शिव पुराण कराना है, और शिव कराएंगे और शंकर ही सुनाएंगे, वो देगा तो होगा। रात्रि 9:15 का पहले पूजन बताया आपको, सुना है आप लोगों ने? पहले हमने उसको YouTube पे भी डाला है कि 9:15 पर एक भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना होती है। ये कोई सियोर वाले महाराज ने बनाकर नहीं बताई कि 9:15 पे आराधना होती है, हमारे शास्त्रों में भी उसका उल्लेख है, शिव महापुराण में भी उसका वर्णन है। एक पूजा होती है 9:15 की रात्रि। कभी आप सबको कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर हो, कंकर शंकर की भूमि पर हो, आप तो हो। कभी जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जो फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, कभी मौका लग जाए तुमको तो ये कुबेर भंडारी की भूमि पर कंकर शंकर की धरा पर आकर रात्रि को 9:15 पर बैठकर एक बार शंकर को अपने दिल की बात श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के साथ में कहकर बाबा के विनती कर जाना जरूर, और फिर वापिस 3 महीने में आकर बताना कि बाबा तुम्हारी बात को सुना कि नहीं। शिव तत्व की प्राप्ति। यहाँ एक बच्चा बैठा है जो 17 साल का हो गया था, जो चल भी नहीं पाता था और बोल भी नहीं पाता था। 17 वर्ष का बच्चा, पत्र पटना के पास बिहार, सीता देवी है। मैं बिहार राज्य पटना जिले से बाबा के धाम आई हूं। कहीं बैठी हो? सीता देवी बिहार राज्य पटना जिले से आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, हाथ हिला दो एक बार। कैमरे में कैच है? हाँ ठीक है। बच्चा आया है के साथ में? नहीं आया? नहीं है, ठीक है। मैं बिहार राज्य पटना जिले से आई हूं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मैं बाबा को माथा टेकने के लिए आई हूं। 2022 में 2023 में मैं बाबा से विनती कर गई थी रुद्राक्ष उत्सव में। भीड़ तो यहाँ रहती है गुरुदेव, पर बाबा से जो कहकर जाते हैं ना, बाबा सुनता बहुत जल्दी है। मेरा कई सालों से मैं वर्णन करना चाह रही, मेरे बाबा इकलौता पुत्र है जिसका नाम आशीष है। उसे रोग घेर लिया था, रोती थी उसको देखकर। 17 साल का हो गया था, न चल पाता था न बोल पाता था, पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। मैं 22 में आई, 23 में आई, बाबा के धाम में बस कहने के लिए आती हूँ शिव पुराण में। ये रुद्राक्ष उत्सव नहीं है गुरुदेव, ये भोलेनाथ जी से एक माता पिता अपने दिल की बात कहने के लिए आते हैं। गुरुदेव, मेरा 17 साल का बेटा बोल नहीं पाता, चल नहीं पाता, उसको देखकर मैं दुखी होती थी, पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। यहां से मैं कंकर ले गई, रुद्राक्ष लेकर गई और उस कंकर पर जल चढ़ाती, पूजन करती, रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर बेटे को पिलाती। बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा को नमन करने आई हूं। 3 महीने भी मेरे बाबा ने नहीं लगाए, 1.5 महीने में मेरा बेटा चलने भी लगा और बोलने भी लगा। अब मेरा बेटा खुद चलकर मंदिर जाता है और बाबा का जय घोष लगाता है, और गुरुदेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है, भगवान शंकर की भक्ति करता है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व की प्राप्ति। दीपावली के दिन कर्जे से मुक्ति पाने के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए केवल एक काम करिए, केवल एक काम। महाराज
दीपावली की रात्रि को ठीक 11:30 से 12:30 के बीच में मध्य बिंदु में रात्रि को पीपल अगर पास में हो तो पीपल, आंवला पास में हो तो आंवला, बेलपत्र पास में हो तो बेलपत्र, इन 3 वृक्ष जो आपके पास में हो, जो नजदीक में हो, लगाना एक ही के नीचे है। ये नहीं कि तुम तीनों के पास पहुंच जाओ, लगाना एक ही वृक्ष के नीचे। 3 दीप अलग अलग, एक लक्ष्मी के लिए, गणेश जी के लिए, सरस्वती के लिए। 3 दीप घी के, एक फूल बत्ती का, 2 लंबी बत्ती का, फूल बत्ती मतलब गोल बत्ती का, और 2 दिए लंबी बत्ती के, घी के भरे हुए दिए, खाली नहीं, पूरा भरा हुआ दिया। उसमें एक एक कमलगट्टा, कमलगट्टा जो हवन में चढ़ता है, किराने की दुकान पे मिलता है काले कलर का कमलगट्टा, महाराज उस दिए के अंदर रखकर सबसे पहले गोल बत्ती वाला दिया हाथ में रखिए, हथेली पर जलाकर, और अपने स्मरण करो लक्ष्मी का, कुल देवी देवता का स्मरण करिए, अपने पूर्वजों का स्मरण करिए, कर्जा मुक्ति का भगवान से विनती करिए, और बाबा कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण कर कर फूल बत्ती गोल बत्ती का दिया पेड़ के नीचे रख दीजिए। दूसरा दिया जला हुआ उठाइए, उसकी बत्ती अपनी ओर हो, उसको उठाकर फिर अपने कुल देवी देवता का स्मरण करिए, पूर्वजों का स्मरण करिए, जिस भाव से दिया लगाने आए हो वो भाव को व्यक्त करिए, और दिए की बत्ती पेड़ की साइड कर कर रख दीजिए। तीसरा दिया उठाइए, अपने मन की कामना कर कर, जिसका कर्जा चुकाना है, व्यापार वृद्धि के लिए, संपदा के लिए विनय करिए, और उस दिए को जब उठाओ तो उसका मुख उधर का होना चाहिए, बोलते समय, स्मरण करते समय। जब नीचे रखोगे तब दिए का मुख अपनी ओर होना चाहिए। झोली पसार कर वृक्ष के नीचे प्रणाम करिए, नमन करिए, और झोली को वापस अपनी ओर गिरा लीजिए, घर चले जाइए, पलट कर मत देखिए, सीधे घर प्रवेश करो, और घर में जाकर अपने लक्ष्मी की जो पूजन करी है वहां प्रणाम कर लो साहब। 1 रुपया पूजन वाली जगह पर जहां लक्ष्मी की पूजन करी थी वहां 1 रुपया कोई रखा हो, कोई चांदी का सिक्का रखा हो, उसको उसी समय अलमारी में या तिजोरी में पटक दीजिए। जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं आ सकती, कितना भी कर्जा होगा।